वेलकम स्टूडेंट। ये वीडियो है होम साइंस बीए 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो जो 4 सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं उनको होम साइंस में क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने पिछले वीडियो में 3 टॉपिक बताया था, जो सिलेबस था वो बताया था। और इसमें मैं मेजर 5 में जो टॉपिक है उसको डिटेल से बता रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी ज़रूर कीजिएगा, बुक खरीद लीजिए, बुक में अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मेजर 5 में जो है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसको संप्रेषण एवं प्रसार कहते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को पढ़ना है। इसमें देखिए इकाई दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट इकाई है, तो फर्स्ट इकाई में है संचार का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। तो ये सारे नोट्स बनाइए आप लोग बुक से और खुद से रिवीजन कीजिए। संचार के क्या कार्य हैं? सूचना कार्य, कमांड, रचनात्मक कार्य, प्रभावक, प्रेरक कार्य और एकीकृत कार्य। संचार के तत्व 3 तत्व: स्रोत, संदेश, प्राप्तकर्ता। 4 तत्व: एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। ये सब आपको पढ़ना है। 5 तत्व: संचारक, संचार, संदेश, चैनल और प्रतिक्रिया। संचार के साधन क्या सब होते हैं उनके बारे में: मौखिक, लिखित, चिन्ह, संकेत, क्रिया, वस्तु। संचार के प्रकार: औपचारिक और अनौपचारिक संचार। पैटर्न: एक तरफा, दो तरफा, परिपत्र। संचार माध्यम: मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया। मतलब कि किस किस माध्यम से हम लोग एक्सटेंशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। संचार माध्यम के क्या लाभ हैं, क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में यानी इकाई 1 में आप लोगों को इतना कवर करना है। फिर इकाई सेकेंड है, देखिए यहाँ पे इकाई मतलब 2 कहिए या यूनिट सेकेंड कहिए, विस्तार में संचार का महत्व। तो विस्तार यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, विस्तार या प्रसार एक ही चीज़ है। तो इसमें संचार का क्या महत्व होता है, कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है। संचार के मॉडल: अरस्तु मॉडल, शेनन वीवर मॉडल। मॉडल तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मॉडल का मैं डिटेल से वीडियो भी बताऊंगी कि अरस्तु मॉडल क्या है, शेनन वीवर क्या है, बर्लो मॉडल क्या है, सेहरम मॉडल क्या है। तो कोई भी मॉडल से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। संचार में मॉडल की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व। संचार में बाधाएं: अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक, संगठनात्मक और व्यक्तिगत। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़नी है। फिर इधर देखिए इकाई 3। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे सिलेबस का। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट डाउन मतलब लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उसकी तैयारी आप लोग बुक से करिए ज़रूर। बुक ज़रूर खरीद लीजिए, बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इकाई 3 है, इसमें है अर्थ, दायरा, उद्देश्य, विस्तार, शिक्षा की आवश्यकता। यानी कि 2 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है 5 टॉपिक में, मतलब 5 MJC 5 में जो टॉपिक है उसमें एक कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन यानी कि संचार और प्रसार दोनों पढ़ना है। तो प्रसार और विस्तार दोनों एक ही चीज़ है। तो विस्तार शिक्षा का दर्शन और सिद्धांत, विस्तार शिक्षण विधियाँ क्या होती है, संचार शिक्षण में चरण क्या क्या होते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर है इकाई आपका 4 आ गया। इकाई 4 में है ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है उसके बारे में। जैसे ग्रामीण परिवेश में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका मतलब रहन सहन, हर चीज़ आप लोगों को इसमें इकाई 4 में पढ़ना है। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, ग्रामीण की विशेषताएँ या उसका समाज में क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र के तत्व, विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। तो विस्तार कार्यकर्ता जो होते हैं वो ग्रामीण इलाके में जाके उनका मतलब उनको पढ़ाते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र की जानकारी अच्छे से देते हैं ताकि वो और तरक्की कर सके। तो विस्तार कार्यकर्ताओं का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है ग्रामीण इलाके के लिए। तो इकाई 4 में ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। और फिर नेक्स्ट है इकाई 5। इकाई 5 यानी कि ग्रामीण नेतृत्व, अर्थ और परिभाषा, नेतृत्व का वर्गीकरण, नेता के गुण, नेतृत्व की भूमिका, स्थानीय नेतृत्व की पहचान, नेतृत्व प्रशिक्षण की विधियाँ। तो ग्रामीण मतलब नेतृत्व में क्या सब होता है, क्या सब काम करते हैं ग्रामीण नेता लोग प्रसार शिक्षा के माध्यम से, ये सारी चीज़ें इकाई
5 में पढ़नी है। तो यानी कि आपको ऐसा समझिए कि MJC 5 जो है, मतलब 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए MJC 5 में आपको 5 यूनिट पढ़नी है। 5 यूनिट में टोटल क्या सब है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ये हो गया, 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो ये सारे में ये मैं एक एक पॉइंट बताई हूँ, बस इस पॉइंट से बाहर कुछ नहीं है। ये सारे पॉइंट अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो एग्ज़ाम के लिए भी और नॉलेज भी आपको अच्छे से होगी अपने सब्जेक्ट की। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।